हो गए। एक डीएम साहिबा ने कैसे अपनी जान पर खेलकर एक पूरे भ्रष्ट सिस्टम को हिला डाला। ये कहानी सिर्फ एक आरटीओ ऑफिसर के पकड़े जाने की नहीं है, बल्कि ये उस हिम्मत और जज्बे की कहानी है जो एक ईमानदार अफसर में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक हाईवे पर जहां रोजाना लाखों की वसूली होती थी, एक ऐसा आरटीओ ऑफिसर था, पंकज यादव, जो अपनी वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी करता था। जो रिश्वत नहीं देता उसे माँ बहन की गंदी गालियां देता, मारता और जबरन चालान काटता। ट्रक ड्राइवर हों या ऑटो वाले, सब उससे परेशान थे। एक दिन एक ट्रक ड्राइवर हिम्मत करके डीएम मैडम के पास पहुंचा और उस आरटीओ ऑफिसर के सारे काले कारनामे बता दिए। फिर क्या था, डीएम मैडम, जिनका नाम था अदिति शर्मा, एक तेज तरार और निडर अफसर, उन्होंने उस भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचने की ठान ली। प्लान बना, एकदम गुप्त। सिर्फ 3 लोग शामिल थे, माइनस एक ईमानदार ट्रैफिक इंस्पेक्टर, एक भरोसेमंद महिला कांस्टेबल और खुद डीएम अदिति शर्मा। उन्होंने फैसला किया कि वो एक साधारण ग्रामीण महिला का भेष धरकर उस हाईवे पर जाएंगी, वसूली का पूरा नजारा अपनी आंखों से देखेंगी और हर हरकत को कैमरे में कैद करेंगी। और फिर वो हुआ जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही डीएम अदिति शर्मा भिखारिन के रूप में उस बदनाम चौकी की तरफ पैदल चल पड़ी। उनके हाथ में एक झोला था, सिर पर पुराना दुपट्टा और चेहरे पर थकान की लकीरें। कोई पहचान नहीं पाया कि ये औरत दरअसल जिले की डीएम है। चौकी पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पंकज यादव और उसकी टीम वसूली में लगे हुए हैं। एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर को घेरकर गालियां दे रहे थे और 5,000 रुपए मांग रहे थे, जबकि उसके कागज पूरे थे। अदिति अपने झोले में छिपे कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रही थीं। फिर उन्होंने वो देखा जिसने उनके दिल को झकझोर दिया। एक युवा ड्राइवर जो दवाइयों की खेप लेकर जा रहा था, जिसके पास सारे कागज थे, उसे भी रोककर 1,000 रुपए मांगे गए। जब उसने कहा कि दवा जरूरी है तो उसे कहा गया कि आईसीयू जाए भाड़ में, हमें ऊपर हिसाब देना है। इतना ही नहीं, एक महिला अपने बीमार पति को स्कूटर पर अस्पताल ले जा रही थी, उसे भी रोककर 500 रुपए मांगे गए। ये सब देखकर डीएम अदिति का दिल फट गया। फिर उन्होंने खुद ट्रक ड्राइवरों से बात करना शुरू किया। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने रोते हुए कहा कि रोज यही होता है, कोई न कोई बहाना बनाकर पैसे मांगते हैं, मना करने पर गाड़ी सीज कर देते हैं और मारपीट तक करते हैं। अदिति ने हर दर्द को अपने कैमरे में कैद कर लिया और फिर वो पल आया जब अदिति शर्मा ने उस पूरे नेटवर्क को एक्सपोज करने का फैसला किया। उन्होंने उस शाम हाईवे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया, जहां उन्हें पता चला कि चौकी के पास के कैमरे अक्सर खराब रहते हैं, और वो भी तभी जब वसूली सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब था कि इस पूरे सिस्टम को ऊपर से संरक्षण मिला हुआ था। अदिति ने सारी रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्टिंग करवाई और कानूनी सबूत तैयार किए। उनका इरादा सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक बड़ा सार्वजनिक खुलासा करना था। अगला दिन वो दिन था जब भिखारिन नहीं, बल्कि डीएम अदिति शर्मा पूरी वर्दी और पूरे अधिकार के साथ चौकी पर पहुंची। उनके साथ पूरी लीगल टीम और मीडिया भी थी। चौकी पर अफरातफरी मच गई। पंकज यादव, जो रोज वहां का राजा बना रहता था, आज डर से कांप रहा था। डीएम की गाड़ी रुकते ही अदिति उतरी और सीधे पंकज के पास पहुंची। उन्होंने बिना देर किए अपना मोबाइल निकाला और उस दिन का रिकॉर्ड किया गया वीडियो सबके सामने चला दिया। पंकज यादव, आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आप पर भ्रष्टाचार, जनहित के खिलाफ कार्यवाही और सरकारी पद के दुरुपयोग का आरोप है। यह सबूत आपके खिलाफ पर्याप्त है, अदिति ने सख्त स्वर में कहा। पंकज की गिरफ्तारी हुई और उसके भ्रष्ट साथियों को भी हिरासत में लिया गया। ड्राइवर, जो रोज डरते थे, आज तालियां बजा रहे थे। एक बुजुर्ग ड्राइवर तो अदिति के पैरों में झुक गया। लेकिन अदिति यहीं नहीं रुकी। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, इस सिस्टम को सुधारना है और इसके लिए हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। इसके बाद तो जैसे क्रांति आ गई। लोगों ने खुलकर शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी। अदिति ने एक खुला फॉर्म जारी कराया और गोपनीय शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा दी। पहले ही हफ्ते में सैकड़ों शिकायतें आ गईं। अदिति ने हर शिकायत की जांच के लिए विशेष टीमें बनाई और कुछ ही दिनों में कई और भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित किया गया और उन्हें गैर महत्वपूर्ण पदों पर भेज दिया गया। उन्होंने चुप्पी अब अपराध है का नारा दिया और क्यूआर कोड के जरिए सीधे शिकायत भेजने की सुविधा शुरू की। लोगों को समझ में आने लगा कि जब वे बोलते हैं तो बदलाव मुमकिन है। गाजीपुर में जो शुरुआत एक छोटी सी कार्यवाही से हुई थी, वो अब एक बड़ी प्रशासनिक क्रांति बन चुकी थी। अदिति शर्मा ने सिर्फ भ्रष्ट अफसरों को हटाया नहीं, बल्कि सिस्टम में भी सुधार किए। हाईवे पर चेकिंग के लिए मोबाइल टीमें बनाई गईं, जिनकी हर मूवमेंट जीपीएस से ट्रैक होती थी। वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई और बॉडी कैमरा सिस्टम लागू किया गया। हर गाड़ी को रोकने का कारण रजिस्टर में दर्ज किया जाता था और वाहन चालक को रसीद दी जाती थी। उन्होंने ट्रक यूनियन और ड्राइवरों की यूनियन के साथ सीधा संवाद स्थापित किया और मासिक सुनवाई दिवस रखा। चौकी पर निगरानी के लिए स्थानीय ग्राम प्रधानों की एक टीम भी बनाई गई।
गाजीपुर में एक खुला ईमानदारी मेला भी आयोजित किया गया, जिसमें ईमानदार कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस पहल का इतना असर हुआ कि दूसरे जिलों ने भी गाजीपुर मॉडल को अपनाने में रुचि दिखाई। दोस्तों, गाजीपुर मॉडल में खास यही था कि एक डीएम ने अपनी कुर्सी छोड़कर जमीन पर उतरकर सच्चाई जानी और फिर पूरे सिस्टम को बदलने की हिम्मत दिखाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर एक ईमानदार इंसान ठान ले तो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार भी खत्म हो सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा।